श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत। तर महाशिवरात्र आहे आज, तर त्यानिमित्ताने आपण 24 गुरु जे आहेत त्यांची चर्चा करणार आहोत। हम 24 गुरुओं की चर्चा करेंगे, उनमें से 15वें गुरु जो हैं, 14 गुरुओं की चर्चा आप कर चुके हैं, आज और एक गुरु उनकी चर्चा करेंगे। तो वो गुरु हैं हिरन। हिरन से कोई कैसे सीख सकता है? तो उसका भागवतम में प्रमाण है। ये जो अवधूत दत्तात्रेय हैं वो सीख रहे हैं हिरन से कि कैसे एक शिकारी हिरन को कैसे फंसाता है। तो शिकारी अपने साथ कुछ वाद्य लेकर आता है, बांसुरी ऐसा कुछ वाद्य। तो वाद्य जब बजाता है तो हिरन आकृष्ट होता है। वो ध्वनि कहाँ से आ रही है उसके प्रति आता रहता है, उसके प्रति दौड़ता रहता है। और जब भी वो निशाने पे आ जाता है तो शिकारी क्या करता है, फ्लूट जो बांसुरी में पीछे रख देता है और धनुष्य बाण से निशाना लगाता है और लक्ष्य भेद करता है। बेचारा हिरन क्या है, किसके कारण अपनी जान गंवा बैठा? मधुर स्वर के कारण। माने उसको पता नहीं था कि ये मधुर स्वर जिसके प्रति वो आकृष्ट हो रहा है वही उसके मृत्यु का कारण है। इसलिए हमारे उपनिषदों में कहा है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना यथा पंच भिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते। बोल रहे हैं ये 5 प्राणी हैं, वो शब्द रूप रस गंध इत्यादि से आकृष्ट हो जाते हैं। बोलते हैं कैसे? तो कुरंग माने हिरन, वो वाणी के प्रति आकृष्ट हो जाता है, ध्वनि के प्रति आकृष्ट हो जाता है, शब्द के प्रति, और एक इंद्रिय उसके प्रति आकृष्ट होने के कारण
अपनी जान से हाथ धो बैठता है। वो हमने देखा। मातंग माने हाथी। तो हाथी बड़ा स्पर्श का सुखद अनुभव उसको फंसा देता है। शिकारी क्या करता है? हथनी को ट्रेन करता है, प्रशिक्षण देता है। तो वो जाकर हथनी क्या करती है, जंगल में जो स्वतंत्र हाथी है उसको जाकर उसके बाजू से गुजरती है ताकि उसके अंग को स्पर्श हो जाए। तो स्पर्श के कारण हाथी क्या करता है, वो हथनी के पीछे 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 जाना चालू करता है। और हथनी तो ट्रेंड है, तो वो मार्ग से बराबर अपने मालिक के पास आ जाती है। और हाथी जो है बराबर जो गड्ढा खोदा रहता है उसमें आकर गिर जाता है। फिर वहाँ से उसका क्या करेंगे वो मालिक ही जाने, जो शिकारी है वही जाने। या तो उसको सर्कस में भेजा जा सकता है, या फिर अगर उसके बड़े बड़े दांत हैं, हस्ती दंत हैं, तो वो निकाले जा सकते हैं क्योंकि उसका बहुत कीमत आता है बाज़ार में। वैसे तो अभी तो बैन है ना, अभी तो हाथी असली हस्ती दंत, क्योंकि पहले के ज़माने क्या होता था, मरे हुए हाथी का दंत निकाला जाता था। लेकिन अभी क्या किया जाता है, पहले ही मार देते हैं उसको। तो बेचारा हाथी हाथ जान गंवा बैठता है किसके कारण? स्पर्श के कारण। कुरंग माने हिरण किसके कारण? शब्द के कारण। कुरंग, मातंग, पतंग। पतंग आप सबने देखा होगा। पतंग माने हम जो पतंग उड़ाते हैं वो नहीं। पतंग माने जो कीड़ा एक रहता है, जो अगर आप पुराने ज़माने में बत्ती जला के रखते थे तो बत्ती के प्रति आकर्षित हुआ करता था। आजकल के ज़माने में ट्यूबलाइट जलाते हैं, तो बारिश के सीज़न में देखो बहुत सारे कीड़े आकर उसके ऊपर टकराते हैं, अपना सर टकराते हैं उसके ऊपर। और सुबह सुबह देखोगे तो बहुत सारे सैकड़ों कीड़े नीचे मरे पड़े हैं। क्यों मरे पड़े हैं? क्योंकि सर पटक रहे हैं, ट्यूबलाइट के प्रति अपना सर पटक रहे हैं। सर पटक 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 के, क्योंकि प्रकाश के प्रति रूप के प्रति आकृष्ट हो गए। और अभी तो ट्यूबलाइट इसलिए नहीं, तो पहले ही इसमें अगर जोत जली हुई है दीपक की तो पहले ही बार में समाप्त हो जाते थे। तो पतंग रूप के कारण अपनी जान गंवाता है। भृंग आगे कहते हैं भ्रमर। भंवरे को आपने देखा होगा, एक फूल से दूसरे फूल तक, तीसरे फूल तक। अगर शाम को मान लो कमल के इसमें बैठ गया, कमल के फूल, कमल का फूल कैसा है, सुबह खिलता है, शाम को बंद हो जाता है। तो शाम को मान लो दरवाजे बंद होने का समय है, लेकिन वहाँ पर वो मधु पीने के लिए बैठ गया, क्योंकि गंध से आकृष्ट है वो। ये नहीं पता चल रहा है कि उसको कमल मिट रहा है। तो सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, फिर भी ये अली बाबा की तरह गुफा में जाकर बैठा हुआ। वो अली बाबा और 40 चोर सुना होगा ना आपने, वो उसका जो कमल है, कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो चुकी हैं और सुबह तक उसी के अंदर फंसा रहता है वो। और सुबह जब कमल खिलता है तो क्या पाते हैं कि भंवर अंदर मरा हुआ है। तो क्यों ऐसा? ऑक्सीजन ही नहीं मिलता उसको, खत्म हो जाता है ऑक्सीजन उसका अंदर। तो बोलते हैं भंवर जो लकड़ी को भी छेद कर सकता है, तो उसके बहुत तीक्ष्ण होते हैं, जो भी कहो आप, दांत कहो या जो भी, बहुत तीक्ष्ण होते हैं। हाँ, वो लकड़ी के बीच में भी होल कर सकता है। लेकिन अगर आप कमल की पंखुड़ी तो कितनी बहुत ज़्यादा क्या होती है, कोमल होती है, उसमें छेद नहीं कर सकता। बोले ऐसा कैसे? लकड़ी को छेद कर सकता है तो कमल को क्यों नहीं छेद, पंखुड़ी को क्यों नहीं छेद कर सकता? क्योंकि क्या है, वो गंध से क्या हुआ है,
उसके नशा चढ़ी हुई है, तो उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है, हिलने की शक्ति नहीं हो रहती उसकी, उसके कारण मर जाता है। तो भ्रमर किसके कारण? हाथ धो बैठा, एक इंद्रिय के कारण, नाक, गंध के कारण। तो कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग और मीन, पांचों अगर। मीन माने मछली। मछली को कैसे लोग पकड़ते हैं? एक तो जाल डाल के, और दूसरा मछली का कांटा होता है, मछली के कांटे के सामने आमिष लगाया होता है। आमिष के प्रति उसके रस के प्रति आकृष्ट हो जाती, जीवा आकृष्ट हो जाती है उसकी। तो मछली पकड़ लेती है आमिष को, लेकिन उसके ऊपर जो कांटा होता है उसके मुंह में चुभ जाता है, फंस जाता है, धंस जाता है। और फिर मछुआर क्या करता है? उसको खींचता है तो तड़प तड़प के बेचारी मछली मर जाती है। तो ये सारे जो उदाहरण देखे, वो 5 उदाहरण जो है एक एक इंद्रिय के कारण आकृष्ट होकर मर जाते हैं। इन बोलते मनुष्य जो है वो 5 के प्रति आकृष्ट हो जाता है। तो वो कितना जल्दी मरेगा सोचिए। मनुष्य 5 के प्रति आकृष्ट हो जाए, कहाँ अच्छा चीज दिखा तुरंत दौड़ती है आंखें, अच्छा स्पर्श मिला, अच्छा कुछ सुनने को मिला, माने भौतिक ध्वनि। और अगर गंध, स्पर्श, रूप, रस, शब्द, सबके प्रति आकृष्ट होने की उसकी क्या है? क्षमता है। तो उसको कितना केअरफुल रहना चाहिए। माणसाला किती काळजीपूर्वक राहावं लागेल, कारण त्याची इंद्रिय तर 5च्या 5 इंद्रिय विषयांच्या प्रति आकृष्ट होऊ शकतात। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत तौ यस्य परिपंथिनो। इसलिए भगवान ने कहा है कि जितना उपजीविका चलाने के लिए आवश्यक है, उतना शब्द, रस, गंध, स्पर्श स्वीकार करना चाहिए। जितना पेट भरने के लिए आवश्यक है उतना ही खाना चाहिए। उससे ज़्यादा खाएंगे तो अधिकम यो भी मन्यत सस्तेनो दंडम अर्हति, उसको चोर माना जाएगा और उसको दंड मिलेगा। तो इसलिए ग्रहण उतना ही करना है जितनी भूख हो, और आध्यात्मिक विषय जितना अधिक ग्रहण कर सकते हो उतना अधिक ग्रहण करना चाहिए। माने गीता भागवत जितना अधिक सुनते हैं उतना और अच्छा है। भगवान का दर्शन जितना अधिक आंखों से करते हैं उतनी दृष्टि और शुद्ध हो जाती है, उसकी तृप्ति और बढ़ती रहती है। भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं वो कैसे हैं? पहले ही प्यास लगी हुई है, और मान लो उस व्यक्ति को रेगिस्तान से चलाया जाए तो क्या होगा? हाँ, और ज़्यादा बढ़ेगी प्यास उसकी। रेगिस्तान में क्या होता है? उसको मृग जल कहते हैं, मरीचिका जल, मराठीत मृगजळ म्हणतो आपण। तो वो दिखने के लिए कैसा लगता है? पानी जैसा दिखता है। आप पीछे पीछे से देखेंगे तो आपको लगेगा अरे अभी प्यास बुझ सकती है मेरी, वहाँ सामने पानी दिख रहा है। तो जितना चलेंगे उसके बाद क्या होगा? आपको लगेगा अरे यहाँ तो पानी नहीं है, पानी और थोड़ा आगे सरक गया। तो वैसे ही प्यास तो कभी बुझेगी नहीं, बस वो व्यक्ति दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा और अंत में मर जाएगा। तो वैसे ही हमको लगता है कि हम इंद्रिय के विषय जितने अधिक प्राप्त करेंगे उससे संतुष्ट हो जाएंगे। बचपन में सोचते थे कि चलो ये स्कूल कर लेंगे, फिर अच्छी जॉब लगेगी, फिर खुश हो जाएंगे। फिर बाद में सोचते हैं नहीं अभी विवाह करेंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर खुश हो जाएंगे। फिर सोचते हैं नहीं बच्चे के भी बच्चे हो जाएंगे, उनकी भी शादी देखेंगे, विवाह देखेंगे, तब खुश हो जाएंगे। बोला ऐसे करते करते क्या आ गया? मृत्यु सामने आ गया। तो इसका हम किसके पीछे भाग रहे हैं?
मरीचिका जल माने मृग जल के पीछे भाग रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं भागवतम में कि ये मृग जल के पीछे मत भागो, मरीचिका जल के पीछे मत भागो, असली वास्तव वस्तु है उसका आश्रय करो। वास्तव वस्तु क्या है? कृष्ण है। कृष्ण ही हमारी तृष्णा को मिटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जो आनंद प्राप्त करने की इच्छा है वो अगणित है। आपको किसी को पूछा जाए आपको कौन से दिन आनंद चाहिए, सोमवार को, मंगलवार को या रविवार को, आप क्या कहेंगे? हर दिन चाहिए। हर दिन कौन से समय? सुबह 9 बजे, 12 बजे या शाम को 6 बजे? हाँ, हर समय चाहिए। अगर चॉइस दिया जाए तो हर दिन चाहिए, 24/7 हमको आनंद चाहिए। हम सब आनंद की तलाश में हैं। और कितना चाहिए पूछेंगे तो क्या बताएंगे? अनलिमिटेड चाहिए। तो अगर हमको हर समय अनलिमिटेड आनंद चाहिए तो हमको जानना तो चाहिए कि किसके पास वो आनंद है या कौन वो आनंद है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है रसो वै सहा रसमेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। कृष्ण का वर्णन किया है, कृष्ण ही सर्वरस है, सर्वगंध है, सर्व स्पर्श है। जिस स्पर्श की खोज में हम इतने जीवन बिता चुके हैं वो स्पर्श कृष्ण ही है, जो वो रस कृष्ण ही है, वो गंध कृष्ण ही है। तो कृष्ण के संबंध में जब वो हम रस स्पर्श ध्वनि ग्रहण करेंगे तब जाके क्या होगा? तब हमारी खोज पूरी हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है कि जो कृष्ण के अभाव के कारण हमारा जो अतृप्ति हो रही है उसको दूसरे कहीं और से नहीं मिलने वाली तृप्ति, केवल कृष्ण ही उसको तृप्त करा सकते हैं। हम अंत में एक प्रश्न मंजूषा लेंगे तो कौन सही उत्तर दिए उनको एक एक पॉइंट मिलेगा, तो ध्यान से सुनिए आप। तो ये जो उदाहरण बता रहे हैं सारे अलग अलग, तो ताकि आप सावधानी पूर्वक सुने, इसलिए ये प्रश्न मंजूषा अंत में हम लेंगे, ठीक है। तो ये व्याख्या बता दी। आनंद हम केवल मन में सोच रहे हैं कि यहाँ पे आनंद मिलेगा, वो असल में मृग जल है। असली में आनंद तो कृष्ण ही है, और उनको जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम भटकते रहेंगे। जो रेगिस्तान में कोई प्राणी भटकता है वैसे हम भटकते रहेंगे। तातल सैकते वारी बिंदु सम सुत मित रमणी समाजे। तो आज के जो अवधूत जो ब्राह्मण हैं, जो सीखते हैं हिरण से कि भौतिक संगीत से आकृष्ट मत हो जाना। पुराने ज़माने में आप देखेंगे सारी जो रागदारी थी, राग समझते हैं, मल्हार राग होता है, दरबारी राग होता है इत्यादि। आप में से कोई संगीत जानता होगा। विविध प्रकार के राग होते हैं। मालकमस होता है, केदार राग होता है, विविध प्रकार के होते हैं, भूपाली होती है। तो ये सारे राग के जो ख्याल होते थे पहले, उसके जो सारे बंदिशें होती थी, वो सब मुगल आने से पहले सब कृष्ण की लीला के ऊपर हुआ करते थे, सब रामलीला के ऊपर हुआ करते थे। अब कोई भी भजन देखो वो किसी राग में उसकी रचना की जाती थी। राग मतलब ऐसे नहीं कि आजकल सब वो राग जो है फिल्म के म्यूज़िक बजाने के लिए, मुगल आने के पश्चात सब उसका उपयोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाने लगा।
उसके पहले जो सारे राग जो हैं, कृष्ण जो मुरली पे सारे राग गाते हैं, वो गोपियों को संतुष्ट करने के लिए, ब्रजवासियों को संतुष्ट करने के लिए, और भक्त ही पहले संगीत का अभ्यास करके सारे रागों में विविध पदों की रचना करते थे। भज मन निस दिन श्याम सुंदर, भज मन निस दिन श्याम सुंदर, सुख सागर प्रभु श्री राधावर। ये भीम पलास में है रचना, राग भीम पलास में। तो ऐसे पुराने ज़माने जो सारे संत हुआ करते थे, सभी जी संत मंडली होती है अपनी, हाँ, वो सब लोग ये रागदारी का उपयोग करते थे कृष्ण को रिझाने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते थे। हाँ, सारे जो पद हुआ करते थे वो भी कृष्ण लीला के अनुसार हुआ करते थे। हाँ, तो लेकिन आजकल माने मुगल आने के पश्चात सभी उन्होंने अपने अपने जो बादशाहों ने अपने अपने दरबारों में अपने ही निकृष्ट प्रकार के भोग के लिए क्या करना चालू किया, ये रागों का उपयोग करना, दुरुपयोग करना चालू कर दिया। उसके कारण क्या हुआ, सारा जो ध्वनि है उसकी शुद्धता चली गई। अगर हम कृष्ण का गुण राग में सुनेंगे, संगीत में सुनेंगे, तो हृदय का शुद्धिकरण होगा, हृदय संतुष्ट हो जाएगा, भगवान में मन लगेगा। लेकिन कृष्ण को बाजू में रखा और इंद्रिय तृप्ति के गाने गाने लगे, तो कैसी अवस्था हो जाएगी, हिरण की जैसी अवस्था हो जाएगी। माने मन तो अशुद्ध हो जाएगा। ऐसा कोई भी फिल्म का म्यूजिक देखो, जैसे सुनोगे उसके बाद सब बुरे बुरे राजसिक विचार मन में आना चालू हो जाता है। सब कामुकता से भरे हुए गीत है, कुछ उसमें दिव्यता नहीं है, शुद्धता नहीं है, प्रासादिकता नहीं है। तो वो सुनने से क्या होगा, हमारा अधिक और अधिक पतन होता जाएगा। लोग बोलते हैं नहीं हम थोड़ा मनोरंजन के लिए सुनते हैं, थोड़ा विरंगुळ्यासाठी आम्ही ऐकतो। लेकिन क्या है, वो मनोरंजन ही हमारा मनोभंजन हो जाएगा, उसके मनोरंजन से भंग जाएगा वो मन उसके कारण। और इसलिए हमारे सारे शास्त्रों में कह रहे हैं कि ग्राम्य संगीत कोई सुने ना। ग्राम्य संगीत माने ये सारा जो फिल्मों में आता है, सब कामुकता भरा, जो मनुष्य के अधोगति का कारण है, वैसा संगीत ना सुने। वो संगीत सुने जिससे भगवान की सेवा होती है। अभी हम भी तो हरे कृष्ण गाते ही हैं संगीत में, हम भी तो भजन गाते ही हैं संगीत में। तो वो संगीत सुनने से क्या होता है, आत्मा का उद्धार हो जाता है। गायन विलज्जो विचरे दसंगा, नारद मुनि कहते हैं कि जैसे वो भगवान का नाम वीणा के सहारे गा रहे थे। गाने की परंपरा तो हमारे भागवत परंपरा है। वाल्मीकि मुनि ने जब भी रामायण सिखाया लवकुश उनको, तो उन्हें क्या गाकर ही तो सुनाया उन्होंने राम जी के दरबार में। कुशलव रामायण गाती, गा रहे हैं, गाकर सुना रहे हैं, बराबर ना। तो ये गाने की परंपरा हमारे इसमें है ही। भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, वो कैसा है, पूरे 18,000 श्लोक भी एक प्रकार से गान ही है वो। हमारे सारे अलग अलग देशों के अलग अलग राज्यों के संत हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा, अभंग लिखे, तुकाराम महाराज जी ने अभंग लिखे, और ऊपर जाएंगे तो तुलसीदास जी ने दोहे लिखे। तो अनेक संतों ने भी गायन के माध्यम से हरि का गुणगान किया है। तो गायन से हरि का गुणगान करेंगे तो फिर संपूर्णतः शुद्ध होंगे, सच वाला आनंद प्राप्त होगा। लेकिन गायन से अगर कामुकता वाले गान सुनेंगे तो फिर रजोगुण, फिर रजोगुण से तमोगुण,
फिर अधःपतन होगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर। नारद मुनि जब ही उनको आध्यात्मिक देह प्राप्त हुई भजन करने के बाद, उनको भगवान ने स्वयं वीणा दे दी। बोली ये वीणा लेकर तुम हमारा नाम जप करो। तो हम जो वाद्य यहाँ पर हैं वो साक्षात कृष्ण के आध्यात्मिक जगत के माने जो जिनको हम बलराम कहते हैं उनके ही प्रतिनिधि हैं। बलराम माने ओरिजिनल गुरु हैं जो कृष्ण के चरणों तक हमको लेके जाते हैं। तो ये जो मृदंग जो है वो करताल जो है वो क्या है, सब शेष या बलराम उनके ही विस्तार है। तो उस भाव से हम उनको बजाते हैं, ऐसे नहीं कि वो सेवा के भाव में, ना कि भोग के भाव में। तो यही आज कह रहे हैं, हिरण को गुरु के रूप में स्वीकार करके क्या समझ सकते हैं हम। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु हर साधक को बता रहे हैं, मनुष्य जीवन हमको मिला है साधना करने के लिए। क्या साधना करने के लिए? भक्ति की साधना करने के लिए। उससे प्राप्त कौन होंगे? हमको भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। अगर भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया तो भगवान प्राप्त हो ही गए। लोग बोलते हैं हमको भगवान को दिखाओ, भगवान को दिखाओ। बोले अरे भगवान को देखकर क्या करोगे? दुर्योधन ने भगवान को नहीं देखा था, शिशुपाल ने भगवान को नहीं देखा था, देखकर क्या किया वो लोग ने? कौन सा भला हुआ उनका? हाँ, उल्टा द्वेष करने लगे भगवान को। उससे उल्टा वृत्रासुर ने भगवान तो कभी नहीं देखा था, फिर भी भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण भगवत धाम चला गया, है कि नहीं? शबरी ने नहीं देखा था कभी भगवान को, इतनी एकदम बूढ़ी होने के बाद भगवान उसके कुटीर में आ गए। बचपन से राम जी की भक्ति कर रही है, पूरे जन्म भर में नहीं देखा, तो क्या नुकसान हुआ उनका? नहीं, क्योंकि राम जी का प्रेम है हृदय में, तो राम जी भी है साथ में। हाँ, रुक्मिणी जी ने भी नहीं देखा था कृष्ण को, लेकिन कृष्ण के बारे में सुना था, तो सुनने के कारण कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। रुक्मिणी देवी कहती है कि नारद मुनि के मुख से कृष्ण को पत्र लिख रही है। अभी तक विवाह उनका तय किया हुआ है शिशुपाल के साथ, अगले दिन विवाह होने वाला है। रुक्मिणी को नहीं चाहिए ये सब। हाँ, वो कहती है हमारा हृदय तो हमने कृष्ण को दिया हुआ है। तो कौंडिन्यपुर माने विदर्भ से, विदर्भ माने नागपुर, नागपुरी है ना कौंडिन्यपुर विदर्भ से लेटर पत्र लिखती है कृष्ण को द्वारका में, ब्राह्मण के द्वारा पत्र लिखती है, बोलती है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम के, आपके गुण सुनकर हे भुवन सुंदर निर्विश्य कर्ण विवरी हरतोंग तापन, मेरे हृदय का ताप नष्ट हो गया। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभ, आपका रूप तो हमने देखा नहीं, लेकिन वर्णन सुन के समझ में आ गया कि आपका रूप कैसा है। देखा भी नहीं कृष्ण को, फिर भी प्रेम के कारण रूप समझ में आ गया। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभ, सारा लाभ है उसमें, आपके दर्शन में ही सारा लाभ है। अखिलार्थ लाभ त्वयि अच्युत आविशति चित्तम अपत्रपम। कृष्ण कह रहे हैं, अगर कृष्ण कहेंगे अरे राजकुमारी हो फिर भी इतना बेशर्मी से मुझे खत लिख दियो, तुमको शर्म नहीं आती? तो रुक्मिणी कहती है नहीं नहीं, इसमें मेरा क्या दोष है? भुवन सुंदर, आपका रूप ही ऐसा है, उसका दोष है कि हमने सब लाज वाज सब छोड़ दिया आपके लिए अभी। तो भक्त क्या है भगवान के लिए? ये जो सामान्य व्यक्ति होती है वो क्या करती है? इंद्रिय सुख के लिए लाज वाज सब छोड़ देती।
लेकिन भक्त क्या है, कृष्ण के सुख के लिए सब लाज वाज छोड़ देते तो ऐसा कह रहे हैं, मतलब हमको भगवान को दिखाओ दिखाओ, देखने से क्या होगा? जब तक कृष्ण के माधुर्य का अनुभव नहीं है, देखने से भी ना देखने बराबर है। और अगर कृष्ण का प्रेम है हृदय में, भक्ति है, तो ना देखकर भी देखने बराबर है। जैसे रुक्मिणी देवी ने देखा नहीं था, फिर भी बोल रही है आपका इतना सुंदर रूप है, वो तो अखिलार्थ लाभ है हमारे लिए। तो भगवान का गुण सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को साधक ने क्या करना चाहिए, उसके उपदेश करते हैं। सबसे पहला उपदेश है ग्राम्य कथा ना सुनिबे। बोले कोई भी ऐसी ग्राम्य कथा ना सुने कि जिससे मन विषयों के प्रति भटके। ग्राम्य कथा मतलब हम बोलते हैं ना, क्या है, नस्त्या चौकशा, बिना किसी कारण किसी चीज़ की बातें करते रहना, बातें करने रहना, बकबक करते रहना, और किसी किसी से वो किसी तुरंत कान खड़े हो जाते हैं। कोई विषय की वार्ता सुनी, कौन सी नई पिक्चर आई है, या आज ये कौन सा वो क्रिकेट का मैच किसने जीता, कौन हारा कौन जीता, क्या फर्क पड़ता है, हम ही हार गए क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो गया और कौन किसको क्या ये कर रहा है, कौन पॉलिटिशियन कौन से पॉलिटिशियन के प्रति क्या कारस्थान, क्या साजिश रच रहा है। हमें क्या, हमारे प्रति तो माया साजिश रच रही है, उसका क्या, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जो मनुष्य जीवन हमको मिला था कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, भजन करने के लिए, वो हमने राजकारण की वार्ता करने में, क्रीड़ा इत्यादि की वार्ता करने में, और क्या फिल्मों की, गाने की और इत्यादि की वार्ता करने में बिता दिया। एंटरटेनमेंट तो चाहिए, लेकिन सही वाला एंटरटेनमेंट चाहिए। मनोरंजन की तो आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, लेकिन मनोरंजन आध्यात्मिक हो, ना कि भौतिक। तो इसलिए कह रहे ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ना किसी से सुनो ना किसी को बोलो। और सबसे घटिया प्रकार की ग्राम्य वार्ता क्या होती है, दूसरों की निंदा करना, खास करके वैष्णवों की निंदा करना। वो सबसे भयंकर प्रकार की ग्राम्य वार्ता होती है, जिससे हृदय सबसे दूषित हो जाता है। तो जब भी हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा हृदय भी अशुद्ध हो जाएगा, और बाकी सबका हृदय भी हम अशुद्ध कर देंगे। सब साइलेंट पे रखें अपना मोबाइल को। तो बाद में कह रहे भाल ना खाई भी और भाल ना पोरी भी। जैसे हमने चर्चा करी थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं हमको खाना चाहिए, बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे कि दररोज उपवास करो करके, उतना खाओ जिससे शरीर का पोषण हो जाए, लाड़ प्यार ना हो जाए बस, हाँ, शरीर का पोषण हो जाए। तो और भालना परिवे माने साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने, लेकिन दिखावे के लिए कपड़े ना पहने कि देखो देखो हम कितना अच्छा महंगा कपड़ा पहन के आए हैं, सबकी नज़रें मेरी तरफ हो। ऐसी आवश्यकता नहीं है। और अमानी मानद है या कृष्ण नाम सदा लवे, सदैव दूसरों का सम्मान करते हुए कृष्ण का नाम लेना चाहिए। जो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे वो गाते हैं हम या बोलते हैं, वो सदैव जपना चाहिए। व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे, राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। घर पे अगर सेवा, और उसमें कुछ कठिन नहीं है, रोज़ हम वैसे भी खाते ही हैं, तो जो भी भोजन है घर पे अगर एक फ़ोटो भी रखा हुआ है भगवान का, उसको बस नैवेद्य अर्पण करो,
और वापस ग्रहण करो प्रसाद। एक जन ने प्रभुपाद जी को पूछा, ये सब आपकी कल्पना है कि भगवान ग्रहण करते हैं, आप बस भगवान के सामने रखते हो और मन में ऐसा सोचते हो कि भगवान खा रहे हैं, असल में तो आपकी कपोल कल्पना है। तो प्रभुपाद जी उसको उत्तर दिए, कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरुतम अश्नामि प्रयतात्मना। बोलते हैं अगर कोई भक्ति भाव से मुझे पान फूल फल भी अर्पण करे तो भी मैं उसको ग्रहण करता हूँ। अगर भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ और तुम कह रहे हो नहीं करता, तो मैं किसकी सुनूं? भगवान की सुनूं या तुम जैसे मूर्ख की सुनूं? भगवान का स्वीकार करना हमारे स्वीकार करने से अलग है। वो स्वीकार करके भी हमको सामने वैसे दिखाई देता है, लेकिन वो अर्पण होने का भाव उसमें है, वो सूक्ष्म भाव है, वो उसको भगवान ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर ऐसा बहुत अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं। बोलते जैसे हंस होता है, हंस तो कमल के नाल जो होती है उसका रस स्वीकार करता है, दूध स्वीकार करता है। कौवा होता है वो क्या करता है, कूड़ा कचरा किधर पड़ा हुआ हो उसमें चोंच डालता है अपनी। तो वैसे ही जो उच्च विचार का व्यक्ति है वो भागवत गीता संतों का साहित्य उसमें उसके श्रवण में अपने कान को लगाता है। और जो कौवे जैसे जिसकी वृत्ति है वो सारे भौतिक ध्वनि सुनेगा, दुनिया भर के हैं। अभी तो यूट्यूब सबके पास है, सोशल मीडिया सबके पास है। हाँ, दुनिया भर का कचरा मोबाइल के ऊपर उपलब्ध है, एक क्लिक के ऊपर सारा कचरा आप हमारे घर पे डाउनलोड हो जाएगा। एक क्लिक करो बस। तो अगर कौवा है तो उसको कूड़ा ही पसंद है, कचरा पसंद है। हंस है वो जहाँ पे कूड़ा है वहाँ पे रहते ही नहीं, वो लोग उड़ के चले जाते दूसरी जगह। तो आपके कोई पुराने सहेली या मित्र आकर कुछ फालतू बातें करने लगे इधर उधर की, तो आप हंस की तरह उड़कर कहीं और चले जाइए। तो ये माया ठगती है हमको अलग अलग रूप से। तो हमको माया से बचना चाहिए, कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण स्वयं कहते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। ये भगवान की बहिरंगा जड़ शक्ति है माया, वो हमको प्रलोभन देकर विषयों के पीछे दौड़ाती है, लेकिन हमको फंसना नहीं है। जैसे वो हिरन फंसता है, हाथी फंसता है, हम तो मनुष्य है, बुद्धिमान है, हमको फंसना नहीं है। हमको कृष्ण की आश्रय मामेव प्रपद्यन्ते, वही माया के पार हो सकते हैं। कृष्ण का आश्रय जो लेंगे वही, भक्ति का आश्रय लेंगे वही माया के पार हो जाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने 1-2 साल पहले एक रचना करी थी, तो वो रचना आपको सुनाता हूँ। ठीक है, करताल के साथ सुना दो। तो ये है, बड़ी ठगड़ी है माया। ठीक है, ठगड़ी, ठग समझते हैं? ठग जो फंसाता है उसको ठग कहते हैं। अगर उसका स्त्रीलिंग होगा ठग का क्या होता है? ठगड़ी, ठग ठगड़ी। तो माया ठगड़ी है, बड़ी ठगड़ी है माया, जरा बच के रह भैया। बड़ी ठगड़ी है माया, जरा बच के रह भैया। तो माया बड़ी ठगड़ी है। तो हे भैया, अरे भैया, हम अपने मन को कह रहे हैं, अरे मन भैया बच के रहना माया से, बड़ी ठगड़ी है। अरे कैसे ठगड़ी है? जो दिखता है वो होता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो
दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। भोग में जिसने सुख समझा, हो भोग में जिसने सुख समझा, उसने बस दुख ही पाया। बड़ी ठगड़ी है माया, जरा बच के रहे भैया। बड़ी ठगड़ी है माया, जरा बच के रहे भैया। तो पहली पंक्ति है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। वो माया का ही काम है वो। हाँ, किस में हम फंस रहे हैं हमको पता नहीं, गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ी ठगड़ी है। बोलते यार ये करो करो करो, हाँ पहले ही क्या खा चुके हैं। बोलती है माया नहीं नहीं और खाओ और खाओ और खाओ, अभी भी मन नहीं भरा। हाँ वो दूसरे का छीन के और खा लो। ये सब माया फंसाती है। तो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो हो रहा है हमारे साथ वो दिख नहीं रहा। तो भोग में जिसने सुख समझा उसने बस दुख ही पाया, इसलिए बड़ी ठगड़ी है माया। तो ऊपर ऊपर दिखने के लिए बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही होती है। ऊपर सुंदर हरियाली है, ऊपर सुंदर हरियाली है, ऊपर सुंदर हरियाली है, अंदर बस गंदी नाली है, अंदर बस गंदी नाली है। ऊपर सुंदर हरियाली है, अंदर बस गंदी नाली है। जिसने जाना वो बच निकला, जिसने जाना वो बच निकला, जो न जाना वो तो रोया। बड़ी ठगड़ी है माया, जरा बच के रहे भैया। बड़ी ठगड़ी है माया, जरा बच के रहे भैया। ऊपर सुंदर हरियाली है, अंदर गंदी नाली है। हाँ हमारा शरीर क्या है, ऊपर ऊपर से अच्छा दिखता है, अंदर देखो तो हड्डी है, मांस है, खून है, सब है, मलमूत्र है, सब कुछ है। अंदर बस गंदी नाली की तरह है। जिसने जाना वो बच निकला, जिसने जान लिया वो बच गया, जो न जाना वो तो रोया, जिसने नहीं जाना वो रोता रहेगा अभी। बड़ी ठगड़ी है माया, जरा बच के रहे भैया। तो चलो ये स्थूल रूप से चलो मान लो बच भी गए, लेकिन सूक्ष्म रूप से भी कभी फंसाती है माया। जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, वह केवल शूकर विष्ठा है। जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, वह केवल शूकर विष्ठा है।
है दास ही है, तू दास है दास है दास ही है, बाकी सब भाव पराया, बड़ी ठगड़ी है माया, जरा बच के रह भैया, बड़ी ठगड़ी है माया, जरा बच के रह भैया। बोले जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा अच्छा करके दिखाता है, सोचता है सब लोग मेरी पूजा करें, उससे मुझे लाभ प्राप्त हो, मेरे फॉलोअर्स बढ़े, लाइक्स बढ़े, हाँ, प्रतिष्ठा मिले मुझे लोगों से, तो वह केवल शुकर विष्ठा है करते कहते हैं हमारे सरस्वती ठाकुर कहते हैं। शुकर माने सुअर, सुअर क्या करता है, विष्ठा खाता है और बाद में उसका भी परिवर्तन किसमें करता है, विष्ठा में करता है। तो जो बोलते हैं जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा वो केवल शुकर विष्ठा है, मतलब त्याज्य है, दूर से नहीं चाहिए हमको, वो चाहिए तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो इसलिए हमको क्या सोचना चाहिए, तू दास है दास है दास ही है, हम केवल भगवान के दास हैं, भगवान के दास हैं। जैसे हनुमान जी क्या कहते थे, हम बस राम के दास हैं और कुछ हमको मालूम नहीं, बाकी सब भाव पराया, बाकी जो भाव है, मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं करता हूँ, ये सब भाव क्या है, पराया है, हमारा नहीं है, आत्मा का भाव नहीं है, वो शरीर का भाव है। हाँ, तो लेकिन माया हमको उसमें भी फंसाना चाहती है, इसलिए बड़ी ठगड़ी है माया, जरा बच के रहे भैया। हर चीज़ जो हम करते हैं उसमें हम माया हमको फंसा सकती है। हाँ, तुम ही करता हो, तुम ही भोगता हो, नहीं, करता भोगता सब परमेश्वर हरि है, तत्र भोक्ता हरि साक्षात, बोलते हैं भूंगते भोजयते हरि। कभी सुना है आपने, प्रसाद लेते से पहले महाराष्ट्र में कई जगह पे बोलते हैं। तो अन्न भी ग्रहण कर रहे हैं तो क्या सोचकर, उदर भरण नोहे जाने से यज्ञ कर्म, ये यज्ञ कर्म है, माने कृष्ण को संतुष्ट करने का काम है ये अपने इसके लिए नहीं, उदर भरण केवल भरने के लिए नहीं खा रहे हम। तो ये हुआ आज के विषय की चर्चा। अभी कुछ समय बाकी है हमारे पास, तो हम एक थोड़ा क्विज लेंगे और उसके पश्चात आज महाशिवरात्रि, इसलिए शिव जी के संबंध में एक लीला बताएंगे, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ी अभी तक जितना सुना उसमें प्रश्न मंजूषा लेंगे, ठीक है। तो आपको किसी को अगर पैर में दर्द हो रहा है तो खड़े होकर बैठ सकते हैं चाहो तो बैठ के अगर 1 मिनट खड़े होकर बैठ भी सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले किससे चालू किया था हमने, आज का सेशन किससे चालू किया था, किसी को स्मरण है? हिरण का, बराबर। शिकारी क्या करता है, तो उसके संबंध में हमने एक श्लोक देखा था। तो वो श्लोक में हमने बताया था कि कुरंग माने हिरण, वो किससे आकर्षित होता है? ध्वनि से। जिसने बताया एक पॉइंट ले लो अपने आप को। हाथी होता है किससे आकर्षित होता है? स्पर्श से आकर्षित होता है, ठीक है। फिर जो पतंग माने जो कीट, वो किसके प्रति आकर्षित होता है? रूप के प्रति आकर्षित होता है। और भ्रमर किसके प्रति आकर्षित होता है? गंध के प्रति, बिल्कुल सही। और मीन, मछली किसके प्रति आकर्षित होता है? रस के, स्वाद के प्रति है, रस के प्रति। तो जिन्होंने सही उत्तर दिया अपने आप को ही एक पॉइंट दे देना। फिर मनुष्य किसके प्रति आकृष्ट होता है? 5 के प्रति। इसलिए सबसे ज्यादा केयरफुल किसको रहना है? मनुष्य को रहना। तो हमने विषयों के पीछे भागना
ये किसके बराबर है, इसके लिए एक दृष्टांत दिया था। किसका दृष्टांत दिया? मरीचिका जल, मृग जल, बिल्कुल। उसका क्या प्रॉपर्टी है, जितना उसके प्रति भागेंगे उतना और दूर चला जाएगा, उतनी हमारी प्यास भी बढ़ेगी। तो हमने बताया कि अगर किसी को सच में प्यास बुझानी है तो कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। इसके लिए लॉजिक क्या दिया था हमने, किसको स्मरण है? हाथ ऊपर कर सकते हैं आप। वो तो अलग उदाहरण दिया था मैंने, विभिन्न रागों में रचना करी गई थी, वो अलग उदाहरण था। हमारी जो तृष्णा है उसको कृष्ण ही पूरा कर सकते हैं, ये बताने के लिए कौन सा दृष्टांत दिया था हमने, कौन सा श्लोक का उदाहरण दिया था या कौन सा दृष्टांत दिया था? किसी को स्मरण है? इसकी पुष्टि करने के लिए कृष्ण ही संतुष्ट कर सकते हैं हमको, और कुछ संतुष्ट नहीं कर सकते। कृष्ण का नाम उपनिषदों में क्या बताया है? हिंट दे दिया। उपनिषदों में कृष्ण का क्या नाम बताया है, जिससे हमको पता चला कि कृष्ण ही हमको संतुष्ट कर सकते हैं? ऋषिकेश तो है, लेकिन आज क्या हमने चर्चा करी थी? थोड़ा सोचिए। अभी मैं बताऊंगा तो याद आएगा आपको। सर्वरस सर्वगंध रसो वही सहा, कृष्ण ही सर्वरस है। अभी याद आ गया? और कृष्ण ही हमको आनंद दे सकते हैं, क्योंकि हमको कौन से आनंद की खोज है? जो आनंद अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड आनंद ही कृष्ण है, तो और कौन दे सकता है हमको? तो वो चर्चा करी थी हमने। और वो माता जी ने सही बताया था कि पुराने ज़माने में सारे राग जो हैं कृष्ण के गुणगान करने के लिए वही पद रचते थे, सिखाने गुरु भी वही सिखाते थे, शिष्य भी वही सीखते थे। बाद में जो मुगल आक्रमण के बाद जो हुआ, तो लोगों ने उसका कामुक विषयों के लिए ये रागदारी का उपयोग करना चालू कर दिया। ठीक है। फिर सभी अनर्थों में, सभी ग्राम्य कथाओं में सबसे बुरी ग्राम्य कथा कौन सी है बताया था? दूसरों की निंदा करना। बिल्कुल सही। हाँ, आपको एक पॉइंट ले लीजिए। दूसरों की निंदा करना सबसे बुरी ग्राम्य कथा है। क्यों सबसे बुरी है वो भी कारण बताया था, बताइए क्यों सबसे बुरी है वो? ना। हाँ, रजोगुण बढ़ता है, वो तो सुनने से बढ़ता है, लेकिन निंदा करने से और भी क्या भयंकर होता है। हाँ, नहीं, वो तो मैंने नहीं बताया था। आज क्या बताया था हमने? नहीं, आज क्या बताया था? हाँ, नहीं, वो भी नहीं बताया था। हमने बताया था कि ग्राम्य कथा सुनने से केवल हमारा हृदय अशुद्ध हो जाता है, लेकिन ग्राम्य कथा करने से और निंदा करने से हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, जिसके सामने, उसका भी हृदय अशुद्ध हो जाता है। हाँ, तो हमारा हृदय तो खराब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे को निंदा सुनाकर उसका भी हृदय खराब कर रहे हैं। अभी आया है स्मरण में? ठीक है। फिर हमने बताया था कि जो उच्च प्रकार का व्यक्ति है और निकृष्ट प्रकार का व्यक्ति है, दोनों की रुचि अलग अलग होती है। उसके लिए एक दृष्टांत दिया था। किसका उदाहरण दिया था? हंस और कौवा। ठीक है। मतलब सभी जगे हुए हैं, सभी सुन रहे हैं। और इसलिए हमको माया से बचना चाहिए। इसलिए मैंने वो मेरी टूटी फूटी कविता आपको सुनाई। बड़ी ठगड़ी है माया, जरा बच के रहियो, बच के रहना है हमको। जो दिखता है उससे फंसना नहीं है, और ऊपर के सौंदर्य से हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए, और पूजा लाभ प्रतिष्ठा हमको नहीं प्राप्त करने के लिए पीछे नहीं दौड़ना है। केवल हमको क्या भाव रखना है?
हम दास हैं या दासी हैं कृष्ण के, ये भाव से हमको रहना है। तो उससे क्या होगा? माया से बचेंगे। माया में ताम तरंती थे। तो आज तो सभी पास हो गए। किसी किसी को डिस्टिंक्शन भी मिल गया आप में से। तो आज महाशिवरात्रि है, तो शिव जी के बारे में थोड़े से हम चर्चा करेंगे। देखिए, कृष्ण विभूति योग में कहते हैं कि रुद्रों में मैं शंकर हूँ, भक्तों में मैं, असुरों में मैं प्रहलाद हूँ, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। नदियों में मैं गंगा हूँ, ऐसा कह रहे हैं। तो शिव जी का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु। कृष्ण के परम भक्तों में से एक भगवान शंकर है। तो जैसे कोई एक व्यक्ति और उसके हाथ में फर्क नहीं करता, वैसे कृष्ण और शिव जी में हम फर्क नहीं करते। जैसे आपने किसी का हाथ मिलाया तो उस व्यक्ति का सम्मान किया, बराबर ना? तो वैसे ही शिव जी कृष्ण के परम भक्त होने के कारण उनका आपने सम्मान किया तो कृष्ण के सम्मान करने जैसा, और कृष्ण का सम्मान किया तो शिव जी का सम्मान करने जैसा। ये समझना चाहिए हमको। तो देखिए, जीव में 55 गुण होते हैं, 50 गुण होते हैं। माने करुणा और सत्यवचनी होना, करुणा होना, मृदु स्वभाव होना, ये सब क्या है? जीव के 50 गुण। जीव माने हम सब, 50 गुण होते हैं। हमारे ऊपर शिव जी के 5 गुण होते हैं। इसकी भी मैं अंत में प्रश्न मंजूषा लूंगा, स्मरण में रखना। तो बोलते हैं सदा स्वरूप संप्राप्त। अपना स्वरूप शिव जी कभी नहीं भूलते। हम अपना स्वरूप भूल चुके हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, हम अमेरिकी हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम बूढ़े हैं, हम जवान हैं इत्यादि। हम देह को लेकर हम अपना अभिमान बनाते हैं। तो हम अपना जो आत्मा का स्वरूप भूल चुके हैं, अपना स्वरूप भूल चुके। लेकिन शिव जी अपना स्वरूप कभी नहीं भूलते। सदा स्वरूप संप्राप्त, सर्वज्ञ। सबके हृदय में क्या चल रहा है शिव जी जानते हैं। नित्य नूतन, सदैव नए नए से हैं, मतलब कभी बूढ़े नहीं होते वो शिव जी। फिर ये तीसरा हो गया। पहला हो गया सदा स्वरूप संप्राप्त, स्वरूप को नहीं भूलते कभी अपने। दूसरा हो गया सर्वज्ञ, सबके हृदय में क्या चल रहा है वो जानते हैं। हम तो हमारे हृदय में क्या चल रहा है वो भी कभी कभी ठीक से नहीं जानते। हाँ, नित्य नूतना, कभी बूढ़े नहीं होते, यौवन में रहते हैं सदैव शिव जी। फिर सदा स्वरूप संप्राप्ता, सच्चिदानंद सानरांगा। उनका शरीर हमारे शरीर के जैसे हड्डी मांस का नहीं बना हुआ है। शिव जी का शरीर सच्चिदानंद शरीर है उनका, आनंदमय चिन्मय शरीर है उनका, आध्यात्मिक रूप है उनका। और सर्व सिद्धि निषेविता, सारे अणिमा लघिमा जी जो सारी सिद्धि हैं वो शिव जी को प्राप्त है। हम तो केवल अपना हाथ उठा सकते हैं, लेकिन दूर की कोई वस्तु नहीं उठा सकते हम, केवल दृष्टि से। लेकिन शिव जी वो भी कर सकते हैं। तो अणिमा लघिमा आदि सिद्धि उनको प्राप्त है। तो ऐसे 5 गुण हैं जो जीव के भी ऊपर शिव जी में पाए जाते हैं। उन अणिमा माने अणु के जैसे भी सूक्ष्म हो जाना, गरिमा माने पर्वत के जैसे भी बड़े हो जाना। वो इतनी सारी अनेक अनेक सिद्धियां होती है। वो सर्व सिद्धि निषेविता वो शिव जी है। उसके ऊपर भगवान विष्णु के और 5 गुण हैं। बोले कौन से? अवतारावली बीजा, सारे अवतार उनसे आते हैं। पहला अवतारावली बीजा, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, सारे ब्रह्मांड भी उनके रोम रोम से आते हैं। ठीक है।
मतलब पहले के 55 तो है ही, उसके ऊपर ये 5। फिर अविचिंत्य महाशक्ति, उनकी शक्तियां अविचिंत्य हैं। कोई उसका अभी भगवान विष्णु केवल सांस लेने से सारे ब्रह्मांड को अंदर ले सकते हैं, अविचिंत्य शक्ति है वो। फिर अविचिंत्य महाशक्ति हतारी गतिदायका, जिस शत्रु को मारा उसको भी गति दे देते, सदगति दे देते हैं। भगवान रामचंद्र ने रावण को मारकर उसको सदगति दे दी, तो ये विशेष है। और आत्मा राम गणाकर्षी, जो ज्ञान का अवलंबन करके ब्रह्म लीन है, उनके भी हृदय को आकर्षित कर लेते हैं भगवान विष्णु। जैसे सुखदेव गोस्वामी है, चतुष कुमार है, वो तो ब्रह्मलीन थे, फिर भी उनको अपने उत्तम गुणों से आकर्षित कर ले, दिव्य गुणों से। आत्मा राम गणाकर्षी, ये 5 गुण हैं भगवान विष्णु, विष्णु तत्व के। भगवान विष्णु के माने भगवान नारायण, भगवान नरसिंह, भगवान रामचंद्र, सबके गुण हो गए। उसके ऊपर कृष्ण जो स्वयं भगवान है, उनके 4 गुण हैं, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और भक्त माधुरी। 4 गुण उनके ऊपर है। ठीक है, तो आज ये हम जो लीला देख रहे हैं, ये भागवतम में 88वें अध्याय में वो लीला आई है। तो उसमें बताते हैं कि कोई कोई ब्रह्मा जी शिव जी की स्वतंत्र देवता रूप में उपासना करते हैं, तो उनके ऊपर वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी स्वयं संकट में पड़ जाते हैं। लेकिन कोई ब्रह्मा जी शिव जी की उपासना उनको प्रार्थना करें कृष्ण के भक्त बोलकर, तो फिर वो भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और उत्तम आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रचेताओं ने प्राप्त किया। लेकिन स्वतंत्र देवता बोल के जब उपासना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है उनको? उनको भी जो अनित्य वस्तु है उसका लाभ होता है, नश्वर वस्तु का लाभ होता है उनको। और कभी कभी वो देवताओं को भी संकट में डालते हैं ऐसे लोग। तो कैसे उदाहरण दिया है, वृक नाम का एक असुर था जो दुर्मति था, और उसने एक बार नारद मुनि को पूछा कि मैं अनेक सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूं, तो मैं किसकी उपासना करूं? तो नारद मुनि ने उसको बोला कि आप क्या करना, आप शिव जी की उपासना करो, उनका नाम आशुतोष है, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर अल्प दोष इत्यादि भी, अल्प गुण भी उनको तुष्ट कर देते हैं, और बड़े बड़े दोष हैं तो भी वो कोप नहीं करते। इससे पहले भी रावण को वर दे चुके हैं शिव जी, बाणासुर को वर दे चुके हैं। तुम भी उनकी कैटेगरी में हो, तुम भी असुर हो तो तुम भी थोड़ा फायदा उठाओ शिव जी की उपासना करके। तो वो क्या करता है, सोचता है हाँ ठीक है, हम भी उपासना करेंगे। तो क्या करने लगा, यज्ञ में अपने ही अवयव काट काट के डालने लगा, घोर उपासना बोलते हैं उसको। और अंत में अपना सर काटने लगा। तो शिव जी उसकर आकर रोकते हैं, बोलते हैं अरे रुक रुक, ये क्या मूर्खता कर रहा है। तो शिव जी के स्पर्श से उसके जो सारे अवयव वापस आ जाते हैं। बोलते अरे क्या चाहिए तुमको, मांगो। तदा महाकारुणिका स धुर्जटी यथा वयम चाग्निरिवोत्थितो अनलात् निगृह्य दोर्भ्याम भुजयोर्न्यवारयत् तत्स्पर्शनात् भूय उपस्कृताकृति। बोलते हैं कि अलम अलम, रुको रुको, आपको जो चाहिए मैं वो तो आपको दे देता हूँ। क्या चाहिए आपको, बोलो।
तो पापी वृकासुर बोलने लगा कि जिसके सर पर मैं हाथ रख दूं उसका सर भस्म हो जाए, सब म्रियताम, वो मर जाए तुरंत। वो क्यों ऐसा मांगा उन्होंने? वर नूनम गौरी हरण लालसा, वो सोच रहा था शिव जी को ही मैं नष्ट कर दूंगा तो शिव जी की पत्नी जो है पार्वती, उसका मैं हरण कर लूँगा। ऐसा दुष्ट विचार, रावण जैसा दुष्ट विचार उसके मन में था। तो शंभु तो बड़े भोले भाले हैं, तो उनको पता नहीं था कि इसका दुरुपयोग ये कर सकता है, तो उन्होंने तथास्तु बोल दिया। तो ये जो वृकासुर है भगवान शिव जी के पीछे भागा उनके सर पर हाथ रखने के लिए। तेनोपसृष्ट संस्त्रस्ता पराधावम स वेपथु, शिव जी वेपथु के साथ मतलब उससे भागने लगे दूर, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ वर है, वो तो सच होगा। यावदंतम दिवो भूमे काष्ठानाम उदगादुदक, बोलते स्वर्गलोक से लेकर पाताल तक सब जगह पे भ्रमण किया। अजानंता प्रतिविधि, उनको जानते नहीं थे कि मैंने ही जो वरदान दिया उसका प्रतिविधि क्या है, कि जिससे मैं इस मूर्ख के इसमें ना आ जाऊं। ऐसा करते करते जो भू वैकुंठ है, माने जो इस जगत में ही जो भगवान का क्षीरोदक्षय विष्णु का स्थान है वैकुंठ, वहां पे चले गए। और उसके पीछे ये भी पहुंच गया जहाँ पे भगवान साक्षात नारायण हैं। उन्होंने देखा कि शिव जी संकट में हैं, तो उन्होंने बटु का रूप धारण किया। बटु माने छोटा बौना ब्राह्मण, उसका रूप धारण किया। मेखला डली हुई है, अजीर्ण डला हुआ है, दंड है, और शिव जी आगे भाग रहे, वृकासुर पीछे भाग रहा है। तो ये नारायण जो है बटु के रूप में उधर खड़े हैं। वो बोलते हैं अरे रुको 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 रुको, शकुनी के पुत्र, ऐसा बोलते हैं। हाँ, कभी कभी पिता के नाम से बोला जाए तो उसको लगता है कि अरे ये तो मेरे को जानता है, तो वृकासुर रुक गया। बोलता है अरे थोड़ा क्षण भर विश्राम करो, क्या इतना भागे जा रहे हो? तो बोलता है नहीं नहीं, सारी हकीकत बता देता है कि ऐसा ऐसा मुझे शिव जी ने वर दिया है, तो मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूं। तो भगवान नारायण छल पूर्वक उसको बोलते हैं, बोलते ये शिव जी, उनके वचन पे तुमको यकीन है, विश्वास है? अरे ये शिव जी के तो दक्ष के शाप के बाद ये तो शमशान में घूमते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति पर तुमको विश्वास है? मजाक में कह रहे हैं, परिहास में उसको फंसाने के लिए बोल रहे। बोलते हैं पहले तुम क्या करो, अपने सर पर हाथ रखो और चेक करो, पहला टेस्टिंग कर लो कि सच में काम करता है कि नहीं, और अगर करता है फिर आगे बढ़ो, अगर नहीं करता तो फिर उनके सर पर हाथ रखकर फिर दंड दे दो उनको। तो फिर कृष्ण तो मायाधिपति है, उनकी माया से तो बड़ी बड़ी हस्तियां मोहित हो जाती हैं। तो अभी वृकासुर फिर सोचते हाँ ये बराबर कह रहे हैं, मेरे हित चिंतक है, सही समय पे मेरे को मिल गए। इतना अच्छा एडवाइस तो चैट जीपीटी भी नहीं देता। सोचते हैं बहुत इंटेलिजेंट है ये, तो सर पर अपने हाथ रख देता है वो असुर वृकासुर, और भस्म हो जाता है। जैसे भस्म हो जाता है सब लोग साधु साधु ऐसा बोलने लगते हैं, और सारे देवर्षि, देव, ऋषि, पितृ, गंधर्व सब लोग पुष्प वृष्टि करते हैं नारायण जी के ऊपर। बोले अरे इन्होंने बचा लिया संकट से। तो फिर शिव जी से कहने लगते हैं अहो देव देव महादेव, ये पापी अपने कर्मों से मर गया। बोले कोई महान व्यक्ति का अपराध करता है तो स्वयं नष्ट हो जाता है, फिर तो आप तो साक्षात जगत गुरु हैं, आपका अपराध करेगा तो कैसे बचेगा? तो भगवान नारायण शिव जी को इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि आप वापस ऐसा हो किसी को वर देना बंद कीजिए। तो बोलते हैं कि ये जो लीला है गिरित्र मोक्ष लीला बोलते हैं उसको, माने शिव जी को भगवान नारायण ने कैसे बचाया।
ये लीला सुनने का वो है, फलश्रुति बता रहे हैं कि हम भी संस्कृति से बच जाएंगे, माने जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमारी भी रक्षा होगी। जैसे शिव जी की रक्षा उरकासुर से हुई थी, हमारी रक्षा ये चारों असुरों से होगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इस प्रकार यहाँ पर सुंदर लीला है गिरित्र मोक्ष की। और एक लीला मैं बताऊंगा जो व्रज के संबंध में है। 5 मिनट है हमारे पास। तो नीचे से आवाज आ रही है। हरे कृष्ण। तो भगवान शंकर एक बार व्रज में चले जाता है। व्रज में जाने के बाद नंदगांव चले जाते हैं। उन्होंने सुना है भगवान कृष्ण ने अवतार लिया हुआ है, तो बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाते हैं शंकर। और वहाँ पर नंद भवन पहुँच जाते हैं और यशोदा मैया को बोलते हैं, अपना भेष बदल के गए शिव जी, एक भिक्षुक के रूप में गए। बोलते मैया भिक्षा। तो यशोदा मैया बाहर आ जाती है, तो बोलती है बाबा क्या भिक्षा चाहिए? तो बोलते आपके पुत्र के दर्शन करने मुझे, कृष्ण के। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं दर्शन कराऊंगी, आपके गले में सांप लटका हुआ है। बोलते हैं आपके नहीं दर्शन कराओ, उसके चरण मेरे सर हाँ। तो उनका दर्शन कराने को बोलते तो यशोदा मैया मना कर देती है। बोलते नहीं नहीं सांप लटका हुआ है, ये क्या है, बिच्छू पाला हुआ है। तो शिव जी कहते हैं अरे ये पालतू सांप है, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो यशोदा मैया बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम लाला को कृष्ण को नहीं लेके आएंगे आपके सामने। तो फिर शिव जी नाराज होकर चले जाते हैं और बाजू में एक वन है, उसमें तप करने बैठ जाते हैं, मन में आशा लेकर कि कृष्ण के दर्शन करेंगे। सबसे बड़ी आशा क्या है? कृष्ण के दर्शन। इसलिए उनका नाम पड़ता है आशा के ईश्वर, आसेश्वर महादेव। नंदगांव आप जाएंगे, वृंदावन कोई गया आप में से कोई? हाँ, तो वहाँ पर एक नंद भवन है, नंदगांव है, वहाँ पर 13 कदम है, उसके बाजू में आसेश्वर महादेव है, उसका दर्शन अवश्य करना। तो वो क्या है, आशा हमारे जीवन की है कि कृष्ण के दर्शन हो जाए, तो उसके लिए तप करने बैठ गए। यहाँ पर कृष्ण जानते थे कि हमारे भक्त आए हैं, लेकिन मैया ने उसको दर्शन ही नहीं लेने दिया, तो जोर जोर से रोना चालू कर देते हैं। ऐसा रोते हैं कि कभी ऐसे रोए ही नहीं थे। तो यशोदा मैया सोचते रहे क्या हो गया, भूत प्रेत की बाधा हो गई कि इतने जोर से रो रहा है। एक घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, अभी तक रोना रुक ही नहीं रहा इसका। तो सारी सखियाँ आ जाती है यशोदा मैया की, बोलती हैं कि अरे क्या हुआ? वो तेरे लाला रो रहे 3 घंटे से, रुक ही नहीं रहा है, मैंने कुछ तो बाधा तो नहीं हुई उसको। तो सखिया कहते अरे वो जो बाबा आया था ना थोड़ी देर पहले, उसको बुला के लाओ, वो कुछ कर पाएगा। तो यशोदा मैया बोलती है हाँ ठीक है, आप उसको कहीं पे भी ढूंढ कर यहाँ पे बुला के लाओ। तो शिव जी वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, उनको बुला के लाते हैं, बोलते हैं चल रे योगी नंद भवन में, यशोमत मैया बुलावे, चलो चलो नंद भवन में चलो। तो वो खुश होकर आते हैं और हाँ, यशोदा मैया बोलती है अरे आप चले गए, उसके बाद मेरा लाला रोने लगा, उसको कुछ तो करके चुप कराओ अभी। तो बोलते हैं शिव जी कि एक ही चीज़ से वो चुप हो सकते हैं। हाँ, मेरे जो जटाएं हैं उसमें बहुत शक्ति है, तो कृष्ण के चरणों का लाला के स्पर्श मेरे जटाओं का हो जाएगा, तब जाकर वो शांत हो जाएंगे। तो यशोदा मैया सोचती है ठीक है, कुछ उपाय करके थक गई सारे में, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो यशोदा मैया कृष्ण को लेकर आती है, कृष्ण रो रहे हैं, उनके चरण लेकर उनकी जटा पर रखते हैं शिव जी के,
जैसे ही जटा पर रखते हैं, शिव जी भाव पे विभोर होकर डमरू बजाना चालू कर देते हैं, डम 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 डम, और नाचना चालू कर देते हैं। तो उनका नाचना देखकर कृष्ण हंसना चालू कर देते हैं। तो यशोदा मैया बोलती है, अरे सच में पावर वाला बाबा है, कोई ढोंगी बाबा नहीं है। सच में शक्ति है इसमें। तो बोलती है, देखो वो भिक्षु की समझ रही है उनको, क्योंकि अभी तक तो गिड़गिड़ा रहे थे, हम तो कैलाश से आए हैं, दूर से आए हैं, कुछ काम ही नहीं किया। लेकिन अभी जैसे ही कृष्ण ठीक हो गए तो यशोदा मैया कहती है कि सुन रे योगी, अरे योगी, शिव जी को योगी समझ रही है, सुन रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजिए, ब्रज में वास करो आप अब से, जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए, जब जब मेरा कृष्ण रोना चालू करेंगे तब आकर आप दर्शन देना, ऐसा बोलते हैं। और शिव जी तब प्रसन्न होकर नंदीश्वर पर्वत पे ही वास करते हैं। तो इस प्रकार हम शिव जी का गुणगान समझ सकते हैं। उनको प्रणाम करने से वृंदावन के प्रति भी हमारी रति बढ़ सकती है। तो एक हम प्रणाम करेंगे उनके लिए, मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हो। श्रीमद् गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्वक्लेशहरं देवं वृंदारण्य रतिप्रदम। तो ये शिव जी के स्तुति का श्लोक है। बोलते श्रीमद् गोपीश्वरम वंदे, कृष्ण के लीला में सहभाग लेने के लिए वो गोपी बनने के लिए भी तैयार है, इसलिए गोपीश्वर, ईश्वर जो गोपी बने इसलिए गोपीश्वर, श्रीमद् गोपीश्वरम वंदे। शंकरम करुणामयम, करुणामय है, नाम भी शंकर है। शम माने पवित्र, कर जो सब कुछ पवित्र कर देते हैं, इसलिए शंकर।